नमस्कार। चेक बाउंस परेशान हैं आप? तो सुनिए, आ गया आपकी परेशानी का हल। और चेक बाउंस पर 2025 में जो कानून आया है, एक नया कानून, वो आपको हिला देगा। तो मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और पेशे खिदमत है आज लेकर हाजिर हूं आपके लिए, लेकर प्रस्तुत हूं आपके लिए चेक बाउंस पर आया नया कानून जो पूरी व्यवस्था को हिलाने जा रहा है। तो जी हां जनाब, यह जो विषय है आज का, वह भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। आज का विषय ऐसा है जिससे हर मिडिल क्लास व्यक्ति, हर आम व्यक्ति, हर खास व्यक्ति और हर व्यापारी सीधे तौर पर जुड़ा है। चेक बाउंस के नए नियम 2025 में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं और लेकर चलता हूं इस कानून के विस्तार में। जी हां जनाब, दूसरे देशों में चेक बाउंस के मसले में बड़ा सख्त कानून है। अगर मैं दुबई की बात करूं और वहां आपका चेक बाउंस हो गया तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप लोकल पुलिस स्टेशन में जाइए, चेक की कॉपी दीजिए, पुलिस उस व्यक्ति को उठा के ले आएगी। या तो वो व्यक्ति पेमेंट करेगा या वह जेल जाएगा। यह अलग बात है कि वहां के जेल में इस तरह के आर्थिक अपराधों के लिए फैक्स से लेकर, मोबाइल से लेकर, सेक्रेटरी से लेकर आपको वो तमाम सुविधाएं दी जाएंगी जिससे आप अपना व्यापार चालू रख सकें और जो रकम है, जो उधार की रकम है, उसको अदा कर सकें। खैर, भारत के लिए यह दूर का सपना है। यहां पे हत्या, डकैती, चोरी, रेप और व्यापार में क्राइम सबको एक ही तराजू में हम तोलते हैं और सबके लिए एक ही जेल बना रखा है। वह एक अलग मसला है, उस पर फिर कभी और चर्चा करेंगे। तो लेकिन फिलहाल चेक बड़ा इंपॉर्टेंट है बिजनेस की में क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए। एक इंस्ट्रूमेंट है विश्वास का जिसके सहारे व्यापार चलता है। लेकिन जब उसकी सेंसिटी नहीं है उस इंस्ट्रूमेंट की, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है भारत जैसे देश में, जहां बरसों लगते हैं चेक बाउंस के केसेस में व्यापार करना चेक के आधार पर। यह लीगल इंस्ट्रूमेंट है जहां पे आप, जैसे भारत सरकार आरबीआई आपको नोट पर यह वादा करती है कि मैं 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 जो भी नोट है मैं धारक को देने का वचन देता हूं। उसी तरह से जब आप अपना चेक किसी व्यक्ति को इशू करते हैं तो जिस किसी भी अमाउंट का हो, आप भी यही वादा करते हैं और वह व्यक्ति सामने वाला इसी विश्वास और ट्रस्ट से आपका चेक लेता है। लेकिन जब चेक बाउंस हो जाता है तो कहानी दूसरी हो जाती है। लेकिन अब भारत सरकार ने इस मसले में सख्त रुख अपना लिया है और जेल, जुर्माना, एफआईआर प्रोविजंस ये सारे थे पहले से भी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य था। तो सरकार ने इस तरफ जो लूप होल है उसको एड्रेस करने का प्रयास किया है और सब कुछ बदल डाला है। तो जी हां साहब, जेल का प्रोविजन बदल गया, जुर्माने का प्रोविजन बदल गया और एफआईआर का प्रोविजन बदल गया। और आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए और यह वीडियो देखिए पूरा और समझिए कि अगर अब आपका चेक बाउंस हुआ तो आप सीधे जा सकते हैं जेल। तो देखिए, जो 2025 के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बड़ा बदलाव हुआ है और जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है, हम उसकी बात करते हैं। तो पहले चेक बाउंस होने पर 1 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान था। नए कानून में अगर जानबूझकर आपने अपना चेक बाउंस करा दिया है
तो अब सजा 2 साल की होगी और जुर्माना चेक की डबल रकम का होगा। तो ये चेंज है नए कानून में। मतलब अगर आपने किसी को 50,000 रुपए का चेक दिया और वह बाउंस हो गया तो आप पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है। और अगर आप सोचते हैं या प्रमाणित कर दे रहे हैं कि कोई टेक्निकल गलती थी, जैसे बैंक की गलती थी या कोई और गड़बड़ी, तो ऐसे मामलों में राहत मिल सकती है। लेकिन अगर यह काम जानबूझकर धोखाधड़ी से किया गया है तो अब ऐसे लोगों को कोई छूट नहीं मिलेगी, उनकी अब कोई खैर नहीं होगी। कल तक चेक बाउंस में पुलिस के पास भी आपको बड़े चक्कर काटने पड़ते थे। पुलिस इसको सिविल डिस्प्यूट मानती है। दिल्ली जैसे राजधानी में अगर चेक बाउंस का केस लेकर आप थाने में जाएं तो वहां पे एसएचओ तक को अधिकार नहीं है कि वह आपका केस दर्ज कर सके। उसको कम से कम डीसीपी से परमिशन लेनी पड़ेगी। डीसी साहब के रिटन परमिशन के बाद ही चेक बाउंस के एफआईआर दर्ज होते थे। तो सोचिए कितनी बड़ी फहरिस्त थी। लेकिन अब सरकार ने डिजिटल क्रांति को इसमें लाते हुए कमाल और धमाल कर दिया है। अब सरकार कहती है कि अगर चेक बाउंस हुआ तो पीड़ित व्यक्ति को धक्के खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है और डिजिटल भी कर दिया गया है। और तो और बात, वकीलों की भी जरूरत नहीं रही। तो हम जैसे वकील भी बेरोजगार होने वाले हैं। जिन लोगों को वकीलों से बड़ी तकलीफ है उनके लिए भी यह खुशखबरी है। ठीक है, तो नया सिस्टम आइए समझते हैं क्या कहता है। इसीलिए कहता हूं 4C सुप्रीम लॉ देखिए। हमारा उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है, लोगों को शिक्षित करना है। तो अब नया सिस्टम यह कहता है कि अगर आपका चेक बाउंस हो गया तो 30 दिन के भीतर बैंक से अपना रिटर्न मेमो कलेक्ट कीजिए, लीजिए। उसके बाद 3 महीने की मियाद है शिकायत दर्ज करने की। पहले यह मियाद 1 महीने की थी। तो आपके पास पूरा टाइम है नेगोशिएट करने का उस व्यक्ति से। और उसमें भी अगर वह अदायगी नहीं करता है तो 90 दिन के भीतर आपको शिकायत करनी पड़ेगी। और यह शिकायत कहीं नहीं जाना है, ऑनलाइन पोर्टल पे आप दर्ज कर सकते हैं। और आपके शिकायत में क्या प्रगति हुई इसकी ट्रैकिंग भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और यह सारा काम आप अपने घर बैठे या दफ्तर से कर सकते हैं। कहीं कोई भाग दौड़ उठा पटक की जरूरत खत्म कर दी गई। अब ना आपको इसमें किसी दलाल की जरूरत है, न किसी वकील के चक्कर लगाने हैं। हाँ, यह मामला अलग है कि अगर आपका मामला गंभीर श्रेणी में है तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि आप अपने किसी समझदार वकील से संपर्क कर लें, सलाह ले लें, क्योंकि केस आगे कोर्ट में चलना है और आपको अपराध प्रूफ करना है। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति तो वकील लेके आएगा और फिर वकीलों के टेक्निकल झमेले अपने क्लाइंट को बचाने के उससे आप वाकिफ हैं। तो इसलिए मेरी यह व्यक्तिगत सलाह है, लेकिन बाध्यता नहीं है। सरकार ने खत्म कर दिया, वकील हटा लो। लेकिन आपको लगता है कि आपका मामला गंभीर कैटेगरी का है तो आप स्थानीय वकील से सलाह जरूर ले लें। अब यह तो हुई कानून के साथ प्रोसेस को इजी करा दिया गया। अब इसमें एक थर्ड पार्टी ऑल इन्वॉल्व है, वो है बैंक। चेक आपने दिया, चेक जिसको दिया वो 2 पार्टी के लिए तो सरकार ने बता दिया। तो अब बैंकों के ऊपर भी डंडा कसा गया है, स्क्रू टाइट किया गया है थर्ड पार्टी के ऊपर। उनको भी नए कानून में विशेष जिम्मेवारी दे दी गई। पहला कि जैसे ही चेक बाउंस होगा दोनों पार्टी को एसएमएस और ईमेल बैंक को भेजना है। उस एसएमएस या इस मेल में बैंक को यह बताना है कि चेक क्यों बाउंस हुआ, स्पष्टीकरण देना है, क्लियर कट कारण बताना है। और ऐसा होने से नए कानून में माना जा रहा है कि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी
और बेवजह के झगड़े कम हो जाएंगे। अब इस मसले में जो लेटेस्ट फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है, डिफाइनिंग मोमेंट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के क्षेत्र में। तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी मसले में एक बड़ा फैसला दिया था। दशरथ रूप सिंह राठौड़, नोट कर लीजिए, दशरथ रूप सिंह राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कोर्ट ने कहा कि जिस बैंक की शाखा से चेक जमा हुआ था वहीं की अदालत में केस चलाया जाएगा। यह और आसान हो गया। इससे पहले जुडिक्शन को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि मैं जहां मेरा खाता है वहां केस फाइल करूं, या जिस व्यक्ति ने चेक इशू किया वहां उसका खाता है वहां केस फाइल होगा, या फिर चेक मैंने इंटर ब्रांच बैंकिंग के तहत किसी और ब्रांच में डाल दिया। तो अंततः जिम्मेवारी किसकी बनती है? लेकिन इसको कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि चेक जहां जिस ब्रांच में डाला गया, जहां बाउंस हुआ, खत्म, वही जुडिक्शन बनेगा आपका। तो 2025 के ये कुछ हाइलाइट्स हैं नए नियम के, और यह इस बात से प्रेरित है यह कानून कि पहला कि चेक का क्लियरेंस फास्ट हो, ट्रांसपेरेंट हो, और अगर चेक बाउंस हो तो त्वरित न्याय मिले, क्विक जस्टिस मिले, स्पीडी जस्टिस मिले, बिना किसी लाग लपेट हेर फेर के। सो जुडिक्शन को आसान बना दिया, सजा को बढ़ा दिया, पेनल्टी क्लाउज इंट्रोड्यूस कर दिया, और तो और कहीं जाने की जरूरत से आपको मुक्त कर दिया गया। डिजिटल वे में कंप्लेन रजिस्टर करें, उसको ट्रैकिंग करें। अब सवाल ये है कि ये सब तो आपके खिलाफ है और आप वो हैं जो चेक इशू करते हैं। तो अब अगर आप चेक इशू कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको सजा ना हो, आप चाहते हैं कि आपके खिलाफ जुर्माना ना हो, आपको डबल की रकम अदा नहीं करनी पड़े, तो अपना बचाव कैसे कर सकते हैं आप? यह भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको आसान टिप्स दे रहा हूँ जो मैं हर वीडियो में देता हूँ। पहली बात, चेक पर आप सही डेट डालें। दूसरी बात, कभी भी फटा पुराना चेक ना दें। तीसरी बात, चेक इशू करने से पहले अपने बैंक में बैलेंस कंफर्म कर लें। चौथी बात, चेक पर अमाउंट शब्दों में और अंकों में दोनों सेम लिखें। 2 लाइन जरूर खींचें, क्रॉस चेक करें ताकि चेक किसी गलत व्यक्ति के द्वारा कैश ना हो सके। और अगर आपको शक है कि किसी भी कारण से आपका चेक बाउंस हो सकता है तो पेमेंट का दूसरा तरीका चुनिए। आरटीजीएस कीजिए, यूपीआई कीजिए, निफ्ट कीजिए, डिजिटल इंडिया का फायदा उठाइए। और दोस्तों, अगर आप इन सब के बावजूद उस कैटेगरी में आ गए हैं कि आपका चेक बाउंस हो गया है, तो तुरंत भुगतानकर्ता को कॉल करें, सॉरी बोलें, माफी मांगें। 15 दिन के भीतर आप पेमेंट कर दें। और अगर आपको लगता है फिर भी आपके खिलाफ गलत केस दर्ज हुआ है तो तुरंत स्थानीय वकील से संपर्क करें। ध्यान रहे, एक चेक बाउंस का केस आपकी नौकरी, क्रेडिट स्कोर और यहां तक कि आपके पासपोर्ट पर भी असर डाल सकता है। अब तो नौकरी में भी एम्प्लॉयर सिविल रिपोर्ट मांगने लगे। तो अगर आपका किसी भी तरह का फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी पे सवाल है तो दैट विल अफेक्ट योर जॉब, दैट विल अफेक्ट योर क्रेडिट स्कोर एंड दैट विल अफेक्ट योर इवन पासपोर्ट। तो दोस्तों, यह था पूरा विश्लेषण चेक बाउंस न्यू रूल्स 2025 का। सरकार अब धोखाधड़ी करने वालों को खुला छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हर उस व्यापारी, आम आदमी तक
जिसे चेक से लेन देन करना पड़ता है। और हाँ, ऐसे ही कानूनी अपडेट्स और सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव इनसाइट्स के लिए हमारे चैनल 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और आप याद रखिए, कानून से अगर आप खेलेंगे तो कानून तुम्हारे साथ खेलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।